हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक। चैप्टर का नाम है अर्थशास्त्र विषय प्रवेश। सबसे पहले हम प्रस्तावना पढ़ेंगे। मानव बुद्धिशाली प्राणी है, इसलिए वह अपने आसपास की परिस्थितियों का विश्लेषण करके उसका वर्गीकरण कर सकता है। मानव जीवन सुखमय हो, इसलिए उसने कई व्यवस्थाओं का निर्माण किया है, जैसे सामाजिक व्यवस्था मीन्स समाज के लिए कोई व्यवस्था करना, राजकीय व्यवस्था राज्य के लिए व्यवस्था करना और अर्थव्यवस्था। इन व्यवस्थाओं को समझने के लिए उसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने के लिए तथा व्यवस्था में उत्पन्न प्रश्न एवं समस्याएं हल करने के लिए व्यक्ति ने विविध शास्त्रों की रचना की है। आदिकाल में मानव कई प्रश्नों और समस्याओं का हल लड़ाई या युद्ध के द्वारा करता था, किंतु बौद्धिक विकास होने से वह समस्याओं का हल शास्त्रों द्वारा बौद्धिक गणना करके लाने लगा। इस प्रकार अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक समस्याओं के हल तथा मनुष्य के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। आपको ये पॉइंट याद रखना है, अर्थशास्त्र क्यों बनाया गया और किस लिए ख्याल आया। इसका मेन कारण था अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक समस्याओं के हल तथा मनुष्य के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। ठीक है, अब हम देखेंगे अर्थशास्त्र का अर्थ। अर्थशास्त्र का अर्थ मीन्स अर्थशास्त्र शब्द कहाँ से आया। अर्थशास्त्र शब्द का सामान्य अर्थ है अर्थ का शास्त्र। संस्कृत शब्द अर्थ पर से इस शब्द की प्राप्ति हुई है। संस्कृत में अर्थ शब्द के अनेक अर्थ है, जिसमें से एक है उद्देश्य मीन्स होता है कुछ प्राप्त करना, जो आधुनिक आर्थिक अर्थ के साथ अधिक सुसंगत है। अंग्रेजी शब्द इकोनॉमी, इकोनॉमी मीन्स होता है अर्थशास्त्र, जिस इंग्लिश में हम बोलते हैं इकोनॉमिक। ग्रीक शब्द ओइकोनोमस पर से अवतरित हुआ है। प्राचीन ग्रीस में लोग घरेलू सरसामान की जो निजी मालकी होती थी मीन्स खुद के होती थी, उसे वे ओइकोस कहते थे और घरेलू सरसामान के व्यवस्थापन की रीति को नोमोस कहते थे। अर्थशास्त्र का भारतीय चिंतन मीन्स अर्थशास्त्र को भारत के लोग कैसे जानते थे या समझते थे। भारत में सभ्यता और संस्कृति का इतिहास लगभग 5,000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। इसलिए भारतीय तत्वचिंतन में मानव जीवन के विविध पहलुओं का अध्ययन और मार्गदर्शन देखने को मिलता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं जो मानव को ही करना होता है। मानव जीवन के ये 4 मुख्य उद्देश्य है। कौन से 4 उद्देश्य है वो? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसमें से अर्थ के लिए की जाने वाली मीन्स पैसे के लिए की जाने वाली प्रवृत्तियां मीन्स कोई काम ही
अर्थशास्त्र से संबंधित है। कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा से की जाने वाली प्रवृत्ति ही अर्थपूर्ण प्रवृत्ति है। जीवन निर्वाह मीन्स जीवन जीने के लिए और भौतिक सुख मीन्स फिजिकली कुछ हमें सुख प्राप्त हो, जैसे गाड़ी खरीदना, कुछ घर बनाना इत्यादि की प्राप्ति के लिए अर्थोपार्जन करना मीन्स आय प्राप्त करना मानव का कर्तव्य है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व अर्थशास्त्र नामक अपनी पुस्तक में कौटिल्य की, जिनका दूसरा नाम चाणक्य है, मानव की आर्थिक प्रवृत्ति का चिंतन प्रस्तुत किया था। इस संदर्भ में कौटिल्य के मतानुसार मानव की प्रवृत्ति अर्थ है। मनुष्य जहाँ निवास करता है, मतलब जहाँ मनुष्य रहता है, वह भूमि उसका अर्थ है। इसलिए पृथ्वी से लाभ प्राप्ति के उपायों को दर्शाने वाला शास्त्र अर्थात अर्थशास्त्र। आपको ये पॉइंट 1 मार्क्स में पूछ सके कि 2 मार्क्स में आ सकता है कि कौटिल्य के मतानुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। तो आपको ये परिभाषा लिखना है यहाँ से। मानव की प्रवृत्ति अर्थ है। मानव जहाँ निवास करता है वह भूमि अर्थ है। इसलिए पृथ्वी से लाभ प्राप्ति के उपायों को दर्शाने वाला शास्त्र अर्थात अर्थशास्त्र। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते आगे। भारतीय चिंतन में मानव कल्याण का संपूर्ण रूप से विचार किया जाता था। आर्थिक प्रवृत्ति भी केवल अर्थ केंद्रित न होकर रहकर नैतिक आधार के साथ समस्त मानव कल्याण को ध्यान में रखकर की जाती है। इसलिए चाणक्य के अर्थशास्त्र में नीति शास्त्र की छाप दिखाई देती है, बल्कि चाणक्य के ज्यादातर आर्थिक विचारों में सार्वजनिक एवं सामूहिक व्यवहार वाली आर्थिक प्रवृत्ति ही केंद्र स्थान में है। विशेष रूप से राजाशाही राज्य व्यवस्था और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर आर्थिक संदर्भों का मार्गदर्शन कौटिल्य ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, अब हम देखेंगे पश्चिम में अर्थशास्त्र का उद्भव और विकास। मीन्स भारत के बाहर अर्थशास्त्र कैसे उद्भव हुआ और उसका विकास। दर्शन शास्त्री एरिस्टोटल ने ओयोनोमिका पुस्तक लिखी थी और उसमें आर्थिक चिंतन किया था। औद्योगिक क्रांति के बाद जिस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में सूक्ष्म श्रम विभाजन हुआ और विशिष्टीकरण हुआ, कोई एक कार्य किसी एक व्यक्ति द्वारा ही किया जाए और उसमें वह कुशलता प्राप्त करे, उसी प्रकार ज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन और संशोधन में ही विशिष्टीकरण हुआ। भौतिक विज्ञान की तरह सामाजिक विज्ञान और मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाले शास्त्रों में भी विशिष्टीकरण हुआ। अर्थशास्त्र की पद्धति मात्र तर्क मीन्स समझने या सोचने के लिए नहीं और कल्पना पर आधारित न रहकर प्रयोग और जांच आधारित वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन शुरू हुआ। अर्थात अभी तक मानव के आर्थिक व्यवहार का राज्यशास्त्र और नीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र के भाग के रूप में अध्ययन हुआ था। इसका मतलब है उससे पहले मीन्स पहले कभी राज्यशास्त्र, आर्थिक शास्त्र और दर्शन शास्त्र की ही अध्ययन मीन्स पढ़ाई होती थी।